धार भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही दावा किया करते थे। मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत थी और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज अता करने की यहां पर इजाजत थी। कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाते हुए ये साफ कर दिया कि धार भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वो सबसे बड़ा फैसला जिससे हिंदू पक्ष के चेहरे पर खुशी आ गई और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है कि धार भोजशाला वाघ देवी मंदिर है। धार की भोजशाला नहीं है मस्जिद, है वाघ देवी मंदिर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का वो सबसे बड़ा फैसला जिससे हिंदू पक्ष के चेहरे पर खुशी आ गई और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। धार भोजशाला जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बात मानते हुए फैसला दिया है कि धार भोजशाला दरअसल वाघ देवी मंदिर है। ये विवाद कितने सालों से था, इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और हिंदू पक्ष ने कैसे अपने दावे को पुख्ता तरीके से कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने इस विवाद को सुलझाते हुए ये साफ कर दिया कि धार भोजशाला पर मुस्लिम पक्ष का कोई अधिकार नहीं है, ये हिंदू पक्ष का अधिकार है चूंकि ये वाघ देवी मंदिर है। आइए आपको धार भोजशाला के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, इस विवाद के पीछे के कारण क्या हैं, मामला कोर्ट तक कैसे गया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही थी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है कि धार भोजशाला वाघ देवी मंदिर है। कई साल पुराने इस विवाद को हाई कोर्ट ने सुलझा दिया है, हाई कोर्ट ने विराम लगा दिया है। दरअसल धार भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही दावा किया करते थे। हिंदू पक्ष का दावा ये था कि ये वाघ देवी मंदिर है, हिंदू पक्ष का दावा ये था कि उन्हें हर रोज यहाँ पूजा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन अभी तक प्रावधान ये था मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत थी और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज अता करने की यहाँ पर इजाजत थी। हिंदू पक्ष से लेकर कोर्ट में गया और कोर्ट से पूरा का पूरा जो मसला है वो सुलझा लिया गया है और फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है। फैसला ये आया है कि जिस धार भोजशाला को अभी तक मस्जिद बनाकर मुस्लिम पक्ष क्लेम करता था वो क्लेम सरासर गलत है। 2022 में इस मामले की शुरुआत होती है। देखिए विवाद बहुत पुराना है लेकिन ये कोर्ट में कब गया वो मैं आपको बता रही हूँ। 2022 में इस मामले की शुरुआत होती है। रंजना अग्निहोत्री और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है और भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की जाती है। 2022 से ही लगातार कोर्ट में मामला चल रहा है और अब हाई कोर्ट ने मान लिया है कि धार भोजशाला हिंदू पक्ष की है। धार भोजशाला वाघ देवी मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं है। देखिए इसका इतिहास क्या है धार भोजशाला का, वो मैं आपको बताती हूँ कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और ये भोजशाला का निर्माण कब हुआ और इस भोजशाला को मस्जिद का स्वरूप देने की कोशिश क्यों की या मुस्लिम पक्ष इस पर दावा क्यों कर रहा था। देखिए 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने संस्कृत शिक्षा का विद्या केंद्र बनाया था जो ये धार में भोजशाला है। माँ वाघ देवी यानी कि माँ सरस्वती का मंदिर बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत काल में कुछ हिस्सों का उपयोग मस्जिद के रूप में होने लगा और ब्रिटिश काल से ही इस स्थल को लेकर विवाद शुरू हो गया। अब थोड़ा और डिटेल में आपको बताती हूँ। दरअसल एक शासक थे, एक राजा थे, परमार शासक थे जिनका नाम था राजा भोज। उन्होंने ज्ञान की साधना के लिए धार भोजशाला का निर्माण करवाया था। माँ सरस्वती की पूजा के लिए धार भोजशाला का निर्माण कराया था और किसकी तर्ज पर कराया गया था? नालंदा तक्षशिला की तरह ही एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना धार में की गई थी। मालवा रीजन का एरिया है जहां पर धार में इस भोजशाला का निर्माण करवाया गया था। सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभों पर आधारित सभा भवन के शिखर पर देवी देवताओं की मूर्तियां शोभायमान थी। ये पूरी तरीके से हिंदू पक्ष की जमीन थी, हिंदू पक्ष की भोजशाला थी। ये ज्ञान की देवी की साधना के लिए, माँ सरस्वती की साधना के लिए इसका निर्माण करवाया गया था और राजा भोज ने इसका निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला के आधार पर करवाया था। हिंदू देवी देवता स्तंभों पर विराजमान थे, यानी पूरी तरीके से साक्ष्य मौजूद थे कि ये हिंदू पक्ष का दावा यहाँ पर सरासर ठीक है। इस भवन में माघ, बाण भट्ट, कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट, धनपाल
और इसके जैसे जैसे प्रकांड विद्वान अध्ययन व अध्यापन किया करते थे, यानी कि जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं या जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। अब जो जगह ज्ञान की देवी के लिए, ज्ञान की देवी की साधना के लिए जिसका निर्माण किया गया, जहाँ हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य उपलब्ध थे, एकाएक मस्जिद होने का दावा कैसे शुरू हो गया, इसके पीछे की कहानी भी आइए आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था। दरअसल महाराजा भोज ने 36 तरह के आयुध विज्ञान के ज्ञाता थे और उन्होंने ही इस भोजशाला का निर्माण कराया था। उनका कार्यकाल यानी कि राजा भोज का जो कार्यकाल है वो 1065 तक रहा। उन्होंने अनेक मंदिर, घाटों, तालाबों और विद्यालयों का निर्माण करवाया भोजशाला की ही तरह। लेकिन फिर जब मुगलों का शासन आया उसके बाद आपने देखा बहुत सारी ऐसी जगहें हैं देश में जहां मुगलों ने या आक्रांताओं ने आक्रमण करके हिंदू संस्कृति को, हिंदू देवी देवताओं की मान्यताओं को खत्म करने की कोशिश की। उन्हीं में से एक जगह है ये धार भोजशाला। 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना योजनाबद्ध तरीके से धार आकर बस गए। 1350 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अभेद्य माने जाने वाले मालवा पर आक्रमण कर यहाँ इस्लामी राज्य की स्थापना कर दी। भोजशाला सहित अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। 1401 में दिलावर खां गौरी ने मालवा पर अपना आधिपत्य घोषित कर विजय मंदिर को नष्ट कर दिया। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने आक्रमण कर भोजशाला को मस्जिद में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। खिलजी ने ही कमाल मौलाना की याद में भोजशाला के बाहर एक मकबरा भी बनाया था। जबकि कमाल मौलाना की जो मृत्यु है वो 1310 में अहमदाबाद में हुई थी, लेकिन उसका मकबरा देखिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से ये जो आक्रांता थे इन्होंने बड़े बड़े मंदिरों को या भारत की संस्कृति को इसका इस्लामीकरण करने की कोशिश की। ऐसे आप समझिए कमाल मौलाना जिनकी याद में खिलजी ने भोजशाला के बाहर एक मकबरा बनवाया था, दरअसल उनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई थी और 1310 में हुई थी। उसकी मृत्यु के 204 वर्षों बाद भोजशाला के बाहर मकबरा बनवाया गया था ताकि मुस्लिम पक्ष का यहाँ पर अधिकार हो सके या इसका इस्लामीकरण किया जा सके। हालांकि वर्ष बीतते गए और इसको लेकर विवाद खड़ा होता रहा। हिंदू पक्ष अपना दावा करता रहा और जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना दावा करता रहा। अब इसमें प्रशासनिक अमले की एंट्री कैसे हुई ये भी जान लीजिए। 1995 में भोजशाला में दो पक्षों के बीच मामूली विवाद हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को हिंदू पक्ष और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज अता करने की इजाजत दे दी। 1997 में 12 मई को तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में आम लोगों की एंट्री को बंद कर दिया गया और मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। मंगलवार की पूजा पर रोक लगाई गई और सिर्फ हिंदुओं को इस बात की इजाजत दी गई कि आप बसंत पंचमी पर आकर पूजा कर सकते हैं, जबकि मुसलमान पक्ष को यानी मुस्लिम पक्ष को हर शुक्रवार यानी हर जुमे के दिन नमाज अता करने का समय मुकर्रर कर दिया गया। 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच इस भोजशाला में हर शुक्रवार को नमाज अता करने की इजाजत उस वक्त की तत्कालीन मध्य प्रदेश की सरकार दिग्विजय सिंह ने दी थी। जबकि हिंदू पक्ष को एक त्योहार तक सीमित कर दिया गया कि वो बसंत पंचमी पर ही पूजा कर सकते हैं। 1998 में 6 फरवरी को केंद्रीय पुरातत्व विभाग यानी कि एएसआई ने आगामी आदेश तक आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 2003 में मंगलवार को फिर पूजा की अनुमति दी गई। बगैर फूल माला के पूजा करने के लिए कहा गया। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला को खोल दिया गया। हालांकि भोजशाला का इतिहास जो है उसे अगर आप देखेंगे तो दोनों पक्षों के बीच हिंसा की तस्वीरें भी सामने आती रहीं। 2013 में वसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आने पर धार में माहौल बिगड़ गया था। हिंदुओं की जगह छोड़ने से इनकार करने पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी और लाठी चार्ज भी किया था। और हाल ही में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया धार भोजशाला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, जहां पर एक गेट से हिंदुओं को जाने की इजाजत थी तो दूसरे गेट से मुसलमानों को जाने की इजाजत थी, क्योंकि दिन शुक्रवार था, नमाज अता करने का भी दिन था और पूजा पाठ करने का भी दिन था, क्योंकि वसंत पंचमी का दिन था। हिंदू समाज लगातार कोर्ट में अपनी बातें रख रहा था। हिंदू समाज की प्रमुख मांगे ये थी कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नियमित पूजा अर्चना का अधिकार उनको दिया जाए। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार भोजशाला के संचालन और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट का गठन करे। मां सरस्वती की प्रतिमा की निर्बाध पूजा अर्चना सुनिश्चित की जाए। यानी जो हिंदू पक्ष था वो पूरी तरीके से भोजशाला पर अपना अधिकार चाहता था। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि चूंकि इसका मूल स्वभाव
धार भोजशाला का जो मूल स्वभाव है वो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक है। ये माँ वाग देवी का मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, तो हिंदुओं को यहाँ पूरी तरीके से पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए। मामला कोर्ट में जाता है, तमाम सबूत तमाम तथ्य रखे जाते हैं। इसके आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि ये धार भोजशाला वाग देवी मंदिर है, यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करता है, क्योंकि फिलहाल हिंदू पक्ष तो खुशी मना रहा है। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।